नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मेहगांव प्रभारी शिक्षक राम सेवक शाक्य एवं चपरासी कमलेश बाबू पर मेहरबान हुए जिला शिक्षा अधिकारी। बच्चों के भविष्य से की गई खिलवाड़ मामले पर की लीपापोती। दरअसल मामला मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के इमलिया गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ चपरासी के होते हुए भी बच्चों से झाड़ू लगवाने एवं नियमित एवं मीनू अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं बनाने तथा शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ग्रामीणों से मिली शिकायत पर मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा ने शासकीय स्कूल इमलिया का औचक निरीक्षण किया था। ग्रामीणों की शिकायत में सत्यता पाए जाने पर दोषी प्रभारी शिक्षक एवं चपरासी के विरुद्ध निलंबन की कड़ी कार्रवाई हेतु पत्राचार कर जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 25 अगस्त को संपूर्ण जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी प्राप्ति मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मीडिया को भी उपलब्ध कराई। जब इस संबंध में कार्रवाई को लेकर मीडिया के द्वारा भिंड जिला शिक्षा अधिकारी को पूछा गया तो बताया गया कि मुझे जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। जब जांच रिपोर्ट मिल जाएगी तो पाए गए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि मीडिया के द्वारा मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मीडिया ने पुनः संपर्क कर जांच रिपोर्ट की सत्यता जाननी चाहिए, तो जवाब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संपूर्ण बात करते हुए कार्यवाही हेतु जिला अधिकारी को दी गई। जांच रिपोर्ट प्राप्ति उजागर की। इससे स्पष्ट होता है कि दोषी पाए गए प्रभारी शिक्षक राम सेवक शाक्य एवं चपरासी कमलेश बाबू के विरुद्ध भिंड जिला शिक्षा अधिकारी RD मित्तल दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही में लीपापोती कर बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? समर। समर। स्कूल जाते हो? स्कूल का फील्ड कैसा है? गंदे में मतलब कैसे? गोबर रखो है, कुछ मट्टी रखी है, घास चली है। अच्छा, और मान लो लेटरिंग बाथरूम? लेटरिंग में घास जमा रखी है। ठीक है। और आगे और बच्चे कितने आते होंगे सब स्कूल में? बच्चे रोज आ जाते हैं 14-15 बच्चे। तो पढ़ने जाते हैं? कितने बच्चे आते हैं वहाँ पे? 10-15। तो खाने में बनता है खाना? बनता है 2-4 दिन में बनता है। ठीक है। और स्कूल का वहाँ पे कैसा वो अच्छा है फील्ड? और मतलब कितना सफाई वाला कोई आता जाता है? वो दौरा तो मास्टर नहीं ऑफिस में बैठा था। अच्छा, तो कोई सफाई वाला आता नहीं? झाड़ू कौन लगाता है उधर? मोड़ी मोड़ा ने पकड़ा स्कूल वालों? ठीक। आपका क्या नाम बेटा? आकाश। तो आप रोज पढ़ने जाते हैं कि कभी कभी जाते हैं? रोज पढ़ने जाते। ठीक है। मतलब खाने में आपको क्या मिलता है? पूरी रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। और स्कूल का लेटरिन बाथरूम कैसा है? गंदा। और मान लो फील्ड कैसा है वहाँ का? फील्ड माँ का उसमें गोबर वोबर रखा है। झाड़ू कौन लगाता है बेटा उधर? स्कूल के बच्चे लगाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक। तो पढ़ने जाते हो? हाँ। तो वहाँ पे खाने में आपको क्या मिलता है बेटा? सब्जी। हाँ। आज वो बनी, दाल बनी। हाँ। और रोटी बनी। हाँ। बस ठीक दो है। रोटी मिलती है। मंगलवार को खीर मिलती है बेटा? नहीं। सर, इमलिया गांव में जो अनियमितताएं पाई गई थी, ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने पर BO साहब ने औचक निरीक्षण किया था कि वहाँ पे विद्यार्थी झाड़ू लगा रहे हैं और कभी पूरे शिक्षक नहीं आए, तो उसमें आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें अभी हमारे पास रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन BO ने हमको फोन पे बताया था कि वहाँ से दरख्त को हटाना है, तो मैंने दरख्त को हटा दिया है और BO से रिपोर्ट मांगी है। BO की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें वैज्ञानिक कार्रवाई। नहीं, आपके द्वारा एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, तो बगैर रिपोर्ट के जारी कर दिया आपने? नहीं, वो उसका आसंजन था, वहाँ पूर्व DO ने वहाँ आसंजन किया था, वो आसंजन मैंने समाप्त कर दिया है और BO से रिपोर्ट मांगी है। उसमें क्या है तो रिपोर्ट के बाद ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें दोषी तो वहाँ के प्रभारी शिक्षक भी वो भी हैं, तो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उनके खिलाफ तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो प्रभारी को पहले होना था। अरे तो जांच रिपोर्ट तो आ जाए, जांच रिपोर्ट मिले। जांच तो वो गलत साबित तो तभी हुआ ना।
गलत तो साबित तभी हुआ, प्रभारी जी गलत हैं तभी तो साबित हुआ। तो ये तो जांच में बीओ भेजा है हमने, बीओ की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बीओ जो भी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या इन लोगों ने 3 साल से उनका शोषण कर रहे हैं, 300 रुपये में झाड़ू लगवा रहे हैं, कहीं स्वाभाविक है कहीं मजदूरी ऐसी जो 300 रुपये में झाड़ू इस लगा तरीके का सके? कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये अगर 3 साल से हो रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। और इस पर अगर जैसे भी बीओ की रिपोर्ट आती है हम कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, बच्चे तो विद्यालय में नाबालिग ही पढ़ते हैं, नाबालिग हो या बालिग हो, किसी से भी इस तरीके से झाड़ू लगवाई जा रही है तो गलत है। तो इसमें बाल कल्याण विभाग के लिए आप लिखेंगे क्या सर? क्या बाल कल्याण जो उनका अलग कानून बनता है बच्चों का, नहीं, वो बाल कल्याण विभाग के लिए क्या, जो हमारे स्तर की जो कार्रवाई होगी वो हम करें। सर अभी हाल ही में एक प्रकरण आया था इमलिया शासकीय स्कूल का, जहाँ बच्ची झाड़ू लगा रही थी, बच्चों शिक्षकों की अनियमितताएं मिली थी। आपने उसका औचक निरीक्षण भी किया था, हाँ जी, तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई सर? मैंने औचक निरीक्षण किया था 25 तारीख को, है ना। और वहाँ पे जाके देखा जो है तो संबंधित जो भृत्य था वो तो आया नहीं, वो मुझे देख के चला गया। मैंने बुलवाया भी, लेकिन उसने मेरे आदेश की अवहेलना की और वो नहीं आया। और मैंने पूरी कार्रवाई करते हुए निलंबन का प्रस्ताव संबंधित शाला प्रभारी राम सेवक शाक्य और संबंधित भृत्य जो है कमलेश बाबू जाटव के लिए श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने 25 तारीख को ही दे दिया था, है ना। और अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। सिर्फ इतना जो है किया गया है कि उसको वहाँ से मिलिया से हटा करके, मतलब उसका जो अटैचमेंट है मूल रूप से तो वो डाइट विंड का है कर्मचारी, और उसका अटैचमेंट मिलिया से ख़त्म करते हुए पुनः डाइट विंड में किया गया है। तो कार्रवाई के नाम पर एक लीपापोती कर दी गई है। सर इसी संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी मित्तल साहब से वर्जन लेना चाहा, तो उनका ऐसा कहना है कि बीओ साहब ने मुझे जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है, नहीं मैं जरूर कार्रवाई करता, और बाकी जो अटैचमेंट मैंने हटाया तो पर्सनली उन्होंने बीओ साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा है, इसलिए मैंने अटैचमेंट हटाया। नहीं, पहली बात तो ये कि मित्तल साहब ने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, ना मैंने उनको फ़ोन किया। उनका फ़ोन मेरे लिए आया था वीसी में, वीसी ज्वाइन करने के लिए, तो उस दिन मैं गया था। दूसरी बात, मैंने 25 तारीख को ही जाँच की है और 25 तारीख को ही ऑलरेडी मैं उनको जाँच का प्रतिवेदन निलंबन हेतु प्रस्ताव दे चुका हूँ। ये बिल्कुल गलत है ये वाली चीज़। 25 को ही मैं दे चुका हूँ, मेरे पास पावती है, प्राप्ति है, जो आपने मीडिया को भी हाँ मैंने बताई है। तो सर इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, लगता तो यही है कि कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई तो बचा रहा है। हो सकता है जिला शिक्षा अधिकारी के पास कोई दबाव हो, है ना, डीओ साहब के पास कोई दबाव हो, लेकिन हैं तो बढ़िया अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। ये मैं अपना काम कर चुका हूँ, निलंबन हेतु प्रस्ताव 25 तारीख को ही दे चुका हूँ। अब डीओ साहब का आउटलुक है वो निलंबित करते हैं कि नहीं। वैसे निलंबन का तो बनता है कि संबंधित भृत्य के होते हुए यदि बच्ची झाड़ू लगा रही, वो भी 14 साल से कम है, मुझे शाला प्रभारी ने प्रमाण पत्र दिया है, 14 साल से उसकी उम्र कम है, तो बच्ची झाड़ू लगा रही है भृत्य के होते हुए, तो भृत्य के होते हुए एक तो बच्ची या बच्चा या कोई भी व्यक्ति झाड़ू लगाए वो गलत है। भृत्य का काम ही है झाड़ू लगाना, तो भृत्य के झाड़ू लगाएगा कोई बच्ची या बच्ची नहीं। दूसरा ये है कि बच्ची की उम्र 14 साल से कम है, तो बाल श्रम कानून का वो उल्लंघन वो बनता है, जो कानून है वो, है ना। तीसरी बात ये है कि ये भी पता चला है कि विगत 3 वर्ष से वहाँ पे एक वो लालाराम वाल्मीकि नाम का व्यक्ति है, उससे झाड़ू लगवाई जा रही 300 रुपये महीने में। और उससे मैंने पूछा कि 20 तारीख का ये क्या मामला है, तो उसने कहा कि मैं ससुराल गया था इसलिए मेरी बच्ची झाड़ू लगाने आई। तो ये सारी बातें खुल के सामने आई हैं। शाला प्रभारी और वो क्या है ये भृत्य, इनकी मिली भगत लग रही है, और उसका भृत्य की पत्नी है, वो वहाँ उस गांव में सरपंच है, तो दबदबा बनाने के लिए ये किया गया है। और उस इमलिया का जो स्कूल है उसमें भृत्य का कोई पद सैंक्शन ही नहीं है। तो ये जो अटैचमेंट किया गया था उस समय तत्कालीन डीओ तोमर साहब के द्वारा 2022 में, ये नियम विरुद्ध ही है। तो केवल अभी लीपापोती कर दी गई है, उसको दोबारा से डाइट में रख दिया गया, कार्रवाई कुछ नहीं है। तो क्या सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है प्रभारी शिक्षक एवं चपरासी को?
हाँ बिल्कुल, वो तो जो भृत्य है वो तो खुद ही उसकी पत्नी जब सरपंच है तो रौबदार दबदबेदार व्यक्ति तो वो है ही, इसलिए रौब के चलते उसी गांव में, पैतृक गांव में कराया गया है। ये है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।